पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल बने सूबे के दो अंचल बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल को अब भाजपा दो संतों के सहारे साधने की कवायद में लग गई है। दरअसल ये दोनों संत इन्हीं अंचलों से आते हैं और इनके अपने अपने अंचल के साथ ही प्रदेश व देश में बड़ी तादाद में भक्त हैं। ये दोनों संत बीते कई सालों से अंचल के लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उनके दरबारों में हर रोज हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। इनमें से एक संत हैं भिंड जिले के पंडोकर सरकार, तो दूसरे हैं छतरपुर जिले के संत बागेश्वर सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, ग्वालियर चंबल आंचल के इन दोनों संतों के सहारे भाजपा 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी नजर आ रही है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट देखने से पहले दोस्तों, नारद मुनि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर खबर का वक्त पे नोटिफिकेशन। देखिए ये रिपोर्ट। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से भाजपा को पीछे रहना पड़ा था। इसकी वजह से कांग्रेस के 1.5 दशक बाद सत्ता में आने का मौका मिला। भाजपा के पिछड़ने की वजह भी बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा को भारी नुकसान होना था। ये बात अलग है कि करीब 15 महीने बाद ही प्रदेश में भाजपा के द्वारा मौजूदा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ऑपरेशन कमल चलाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा फिर से सत्ता में आ सकी थी। इस बार अभी से इस मामले में सचेत भाजपा की ओर से नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा दांव चला है। माना जा रहा है कि ये कवायद इन दोनों अंचलों की उन सीटों को ध्यान में रखकर की गई है जहां पर भाजपा का प्रदर्शन खराब था। दरअसल इन दोनों संतों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने एक साथ मंच पर लाकर खड़ा किया है उससे न सिर्फ मिश्रा का कद बड़ा है बल्कि दोनों संतों का साथ मिलना तय हो गया है। दोनों संतों का एक साथ मंच पर भी मिश्रा ने अपने कर्म क्षेत्र दतिया शहर में धार्मिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इस वजह से दोनों ही संतों के समर्थक के अलावा हिंदू धर्मावलंबियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी वजह से अभी कहा जाने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सनातनी धर्म के इन दो संतों के मिलन का फायदा भाजपा को मिलना तय है। इस मुलाकात ने दोनों ही संतों के बीच सोशल मीडिया में वायरल गलत फहमी को दूर किया है। यही वजह है कि इस मिलन के बाद अब दोनों संतों ने एक दूसरे को अपने अपने धाम में दर्शन के लिए आमंत्रण दिया है। यही नहीं, मंच पर रहने के समय दोनों ही संत एक दूसरे से काफी देर तक संवाद भी उन्होंने किया। दरअसल दतिया में चल रहे पार्थिव शिव पूजन और कथा के बीच गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंडोखा सरकार को आमंत्रित किया था। यही आमंत्रण दोनों के बीच सौजन्य मुलाकात की बात बना। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर के गढ़ा ग्राम के रहने वाले हैं। वहां पर इनका परिवार रहता है। बीते कुछ सालों में धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सिद्धि के जरिए दरबार लगाकर खूब लोकप्रिय हुए हैं। इसकी वजह से उनके चाचा व उनके बेटे असंतुष्ट होकर पंडोकर धाम की शरण में पहुंच गए। अपनी सहज प्रतिक्रिया देते हुए पंडोकर धाम ने बागेश्वर धाम सरकार को लेकर जो चर्चा की उनसे की थी, उससे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी किया गया था। इसकी वजह से दोनों संत एक दूसरे के प्रति समय समय पर प्रतिकूल टीका टिप्पणी भी करते रहे हैं। बाद में मध्यस्थता के द्वारा पहल कर इस मसले को हल करने का प्रयास भी किया गया, तो दोनों संतों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इस मामले को हल करने का प्रयास भी किया गया। तो दोनों संतों ने इस बात को स्वीकार किया कि गलत फहमियों के चलते सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 जिलों की 34 में से 26 सीटें जीत ली थी। ये बात अलग है कि उस समय कांग्रेस के पास बतौर प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन अब वो भाजपा में थे। इन 26 सीटों की वजह से प्रदेश का सियासी समीकरण बदल गया था। इसके अलावा 26 सीटों वाले बुंदेलखंड में भाजपा को 14, कांग्रेस को 10, सपा 1, बसपा को 1 सीट मिली। भाजपा ने इसके पहले चुनाव में 20 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। दोनों संतों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए
गृह मंत्री का कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि पांडोखर सरकार गुरु शरण महाराज और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोनों एक साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। दोनों संत तो हारे के सहारे हैं। जो परिवार से परेशान है, बीमारी से परेशान है, वो आपकी शरण में आता है और उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो मनुष्य की व्यथा और हनुमत कथा अनंत है, लेकिन जो इसे समझ गया वो आप जैसा संत है। संत का आना और बसंत का आना एक जैसा है। बसंत जब आता है तो प्रकृति हंसती है, जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति सभ्यता हंसती है, फलती फूलती है। प्रदेश के गृह मंत्री की अगुवाई में चल रही हनुमंत कथा के दौरान भीड़ की मौजूदगी में बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कह रहे थे। तभी अचानक पंडित गुरु शरण महाराज पांडोखर सरकार मंच पर आ गए और सनातनी परंपरा के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र को बीच में ही रोककर पांडोखर सरकार का अभिवादन किया और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे पांडोखर सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। अपने उद्बोधन में दोनों ही संतों ने प्रदेश के गृह मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि सनातन धर्म के लिए हिंदू समुदाय से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि हम दोनों संतों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। पांडोखर सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार को अपना छोटा भाई बताया। दोस्तों, जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी गुटबाजी में उलझी नजर आ रही है, वहीं भाजपा ने इन दो संतों के सहारे ग्वालियर और चंबल अंचल में अपनी पेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदा ये संत पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।